शिवपुरी जिले के थाने में प्रकाश सिंह नए सुपरिंटेंडेंट लगे हैं। यहाँ मंजू सिंह डबल मर्डर के लिए 28 साल से कैद है और जेल वार्डन शंभुनाथ मिश्रा से गहरा ताल्लुक बनाया हुआ है। इधर एमएलए के बदमाश भाई भूरे भैया की एंट्री होती है, जिसकी हरकतों से तंग आकर कोई उसे मार देता है। वध का नया चैप्टर इसी बारे में है, इसे मारा किसने है। Hey everyone, the Dark Knight is here. 4 साल पहले डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के साथ एक क्राइम थ्रिलर वध बनाई थी। ये कोई इतनी पॉपुलर फिल्म नहीं है, लेकिन इसके स्लो बर्न वायलेंट थीम को दाद मिली थी। अब इसी डायरेक्टर ने वध 2 बनाई है, जिसको पिछले पार्ट से कंटिन्यू नहीं किया गया, बल्कि एक नई स्टोरी सेटिंग में संजय और नीना के किरदारों को री इंट्रोड्यूस किया है। पिछली फिल्म में ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अब एक सलाखों के पीछे है और दूसरा उसका निगरान। वध 2 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कहानी में कुछ नया नहीं। जेल से भागे हुए बदमाश कैदी की मौत हो गई, जिसकी पॉलिटिकल बैकिंग थी। एक तो पता नहीं कोई 100 करोड़ दफा रिकॉर्ड घिसा है कि एमएलए का बेटा या भाई कोई बड़ा गुंडा मवाली होता है, वो अल्फा मेल जिसकी मर्दानगी का टारगेट लाचार औरतों की इज्जत लूटना होता है। एमएलए के रिश्तेदार से कभी डिसेंट वाइब्स आ ही नहीं सकते। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस खोज में लगा है कि किसने मर्डर किया और कौन कौन शामिल था। और वो तफ्तीश भी कोई बाकमाल नहीं, कोई ऐसा उद्यम सस्पेंस नहीं कि बंदा अपने माथे पे हाथ मारकर कहानी को कबूल करे। बस क्यूरियोसिटी यही थी कि वध 2 में मंजू और शंभुनाथ इस मर्डर मिस्ट्री से कैसे जुड़े होंगे। कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी। इंस्पेक्टर अतीत सिंह की सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस थी। अमित के सिंह करके ये जो भी एक्टर है, उस किरदार में जान डाल ही नहीं सका। बेहतर था किसी सॉलिड एक्टर को ये काम देते, ताकि इस थकी हुई स्क्रिप्ट में जान पड़ती। कुमुद मिश्रा का सुपरिंटेंडेंट का किरदार सॉलिड था, मगर उसका काम ही मुख्तसर था। इसमें कोई शक नहीं कि वध 2 वाज मेड विद डेडिकेटेड फिल्म मेकिंग। स्लो बर्न इम्पैक्ट अच्छा है, फिल्म की एडिटिंग और बहुत सी जगहों पे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, ब्लैक ग्रिटी टोन है, कोई फजूलपना नहीं, मैच्योर स्टोरी टेलिंग। ओवरऑल अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड विद सीरियसनेस। तो मेरा प्रॉब्लम इस फिल्म से ये है कि ये सारी मेहनत एक निहायत ही ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट पे हुई। मैं समझता हूँ द फर्स्ट पार्ट वाज फार बेटर देन दिस, और मैं आपको रेकमेंड भी पहला पार्ट ही करूंगा। आई एम समी नाइक।